हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनीशा डिजाइन स्टूडियो। अगर आप भी अपने घर का पहला किचन डिजाइन करने का सोच रहे हैं या फिर पूरा रेनोवेशन करने का सोच रहे हैं, सो बिल्कुल बने रहिए। मैं आपको दूंगी स्टेप बाय स्टेप पूरा सिस्टम और उसके अकॉर्डिंग एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन के अकॉर्डिंग आप भी अपने घर का डिजाइन कर सकते हैं। लास्ट तक जरूर बने रहिए क्योंकि आपको मिलने वाला है एक ऐसा टिप, बोनस टिप, जिससे आपका किचन और भी स्पेशल और चमकता हुआ बनेगा। तो सबसे पहले हम डिजाइन शुरू करने से पहले स्टार्ट करते हैं लाइफस्टाइल एनालाइजिंग। लाइफस्टाइल एनालाइजिंग में जरूरत क्या है, हम किसके लिए बना रहे हैं किचन। आपका कुकिंग स्टाइल कैसा है, बहुत नॉर्मल बनाते हैं या बहुत ज्यादा बनाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर कोई कपल है, वर्किंग कपल्स हैं, तो उनका कुकिंग स्टाइल क्विक एंड इजी होना चाहिए ऑब्वियसली। एंड कुकिंग के अलावा उनका किचन बहुत जल्दी क्लीन हो जाए, मेंटेनेंस बहुत ज्यादा नहीं रखे, बिकॉज दे डोंट हैव टू मच टाइम। वहीं अगर एक पूरी जॉइंट फैमिली है तो उसके लिए कैसा किचन होगा, उनके लिए जोन्स अलग अलग होंगे, बहुत सारी स्पेस की जरूरत होगी। तो ये एनालाइज के अकॉर्डिंग हम किचन का प्लान, लाइफस्टाइल हमने अंडरस्टैंड कर लिया है। उसके बाद सेकंड ऑप्शन जो आता है उसमें हम करते हैं स्पेस प्लानिंग या लेआउट। लेआउट में हमारे किचन में सबसे दो चीजें इंपॉर्टेंट होती है। एक तो किचन का साइज क्या है और लेआउट में क्या ध्यान रखना है। लेआउट में हमेशा ध्यान रखना है किचन का, स्पेशली जब करते हैं, कि वर्क ट्रायंगल कॉन्सेप्ट पे हो। वर्क ट्रायंगल क्या होता है, हमारे किचन में सबसे मेन तीन चीजें यूज होती हैं। एक हमारा सिंक एरिया, मतलब जहाँ पे हम बर्तन धोते हैं। एक हमारा कुकिंग, मतलब जो हमारा हॉब रहता है वो। और थर्ड हमारा फ्रिज, जिसमें हमारे सारे कंज्यूमर चीजें आती हैं। तो ये तीनों का प्लेसमेंट कैसा होना चाहिए, वो हमारा वर्क ट्रायंगल होता है। ये हमेशा ट्रायंगल शेप में होता है। अभी आपको रेफरेंस इमेजेस में समझेगा कि एक जगह पे हमने कुकिंग टॉप रखा है, दूसरी जगह हमारा सिंक होता है और तीसरी जगह हमारा फ्रिज होता है। सो जब आप कुकिंग के पास खड़े हो तो हमारा ये ट्रायंगल होगा। ट्रायंगल का ये मतलब नहीं कि 90 एंगल ही होगा, बट वो ट्रायंगल बनना चाहिए। किचन का शेप कुछ भी हो सकता है, स्ट्रेट किचन हो सकता है, पैरेलल किचन हो सकता है, एल शेप किचन हो सकता है, यू शेप किचन हो सकता है, आइलैंड कॉन्सेप्ट किचन हो सकता है। बट जो हमारा लेआउट प्लानिंग होगा किचन का, वो हमेशा वर्क ट्रायंगल वर्क करेगा, जिसमें हमारा हॉब, कुकटॉप और सिंक तीनों से ट्रायंगल क्रिएट होना चाहिए। ये आप हमेशा हर किचन को डिजाइन करने के लिए ध्यान रखें, चाहे आप अपना करें, चाहे किसी क्लाइंट का या किसी को सजेस्ट करें। थर्ड नंबर पे हम क्रिएट करते हैं स्टोरेज। स्टोरेज मतलब हमारे जोन वाइज स्टोरेज क्रिएट करते हैं। जैसे हमारा कुकिंग जोन हुआ, प्रिपरेशन जोन हुआ, उसके अलावा हमारा कंज्यूमर, नॉन कंज्यूमर, ये सारी चीज़ों को अलग अलग जगह पे रख के अलग अलग स्पेस दिया जाता है ताकि किचन हमारा ऑर्गेनाइज रहे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम स्टोरेज में बात करें तो जैसे हमने सबसे पहले एनालाइज किया फैमिली साइज क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करेंगे। सो फैमिली का साइज छोटा है तो शायद बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो उसमें आप कीजिए प्लेटफॉर्म के नीचे जितने भी यूनिट्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉवर्स लीजिए। ड्रॉवर्स में भी आप सॉफ्ट क्लोजिंग टेंडम ड्रॉवर्स लीजिए। एंड उसके अलावा आप ले सकते हैं पुल आउट यूनिट्स। पुल आउट में आपके छोटी वर्निया जार सारे एक जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। साथ में आप बिल्ट इन अप्लायंसेस प्लान करिए साथ, ताकि आपको अलग अलग जगह घूमना नहीं पड़े एक एक अप्लायंसेस के लिए। अगर जॉइंट फैमिली है तो फिर आपको लेना पड़ेगा ओवरहेड स्टोरेज ले सकते हैं, जिसमें बड़ी चीजें, कम यूज की चीजें आप ओवरहेड में रख सकते हैं। आपके पास स्पेस है अगर, तो आप छोटा सा एक स्टोर रूम किचन के साथ या पेंट्री यूनिट जैसा प्लान कर सकते हैं, जहाँ पे आपकी अधिकतर चीजें वहां जा सकती हैं। अगर आप कपल्स हैं, 2 या 4 लोगों का फैमिली साइज है, तो फिर आपके लिए प्लेटफॉर्म के नीचे के स्टोरेज ड्रॉवर्स, पुल आउट एंड जो कैबिनेट लगते हैं हमारे वॉल पे 2 फीट हाइट की, इतना स्पेस इनफ होता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो आपको लॉफ्ट प्लस एडिशनल टॉल यूनिट, स्टोरेज यूनिट की जरूरत पड़ेगी। नंबर 4 पे हम लोग मटेरियल और फिनिशेस की बात कर सकते हैं। मटेरियल में मेजरली 2 मटेरियल अलग होते हैं। एक हमारा काउंटर टॉप का जो मटेरियल होता है, दूसरा जो वुड वर्क में हम मटेरियल लेंगे। काउंटर टॉप के लिए जो अवेलेबल ऑप्शन है वो ग्रेनाइट है, क्वार्ट्ज है, या बजट कम है और अच्छा लुक चाहिए तो आप फुल बॉडी टाइल्स भी यूज कर सकते हैं। जो कैबिनेट्स होता है, जो वुड वर्क होने वाला है, फर्नीचर होने वाला है किचन में, उसका मटेरियल हम लोग के मैट ऑप्शन है, ग्लॉसी ऑप्शन है, एक्रेलिक है, लैमिनेट है, व्यू पेंट है, के अलावा ग्लास किचन शटर्स भी बनते हैं। अलग अलग ऑप्शंस है। मेरा आपको एक नया वीडियो मिलने वाला है जिसमें मैं बहुत डिटेल में पूरे किचन के क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, मटेरियल ऑप्शन होते हैं और क्या बेस्ट होते हैं, वो सब बताने वाली हूँ। अगर आपको मैं अभी के लिए हिंट देती हूँ, किचन मटेरियल सेलेक्ट करने के लिए आपके पास अगर मिडिल रेंज देख रहे हैं तो आप लैमिनेट, मैट और ग्लॉसी का कॉम्बिनेशन कर लीजिए। अगर आपके पास बजट का ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो फिर आप
बैक पेंटेड ग्लास या फिर पीयू पेंट सेलेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहते हैं कि एक मिडिल रेंज अच्छा किचन हो तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी गुड क्वालिटी एक्रेलिक में आप किचन बनाइए। स्क्रैचेस कम आते हैं, इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है और किचन के लिए मुझे बेस्ट लगता है। इट्स माय पर्सनल सजेशन। पॉइंट 5, किचन के अंदर लाइटिंग और वेंटिलेशन का, क्योंकि एज इट्स अ कुकिंग एरिया तो हमें लाइट और वेंटिलेशन का बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। सो उसके क्या ऑप्शंस है? लाइट के लिए आप प्रोफाइल लाइट, सीलिंग लाइट, टास्क लाइट, एम्बियंस लाइट, कैबिनेट के नीचे वाले लाइट्स, वो सब यूज करिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल लाइट भी आना चाहिए। तो नेचुरल लाइट के लिए आप विंडो होना जरूरी है किचन में। इसके अलावा एयर और वेंटिलेशन के लिए क्या ऑप्शन है? तो वेंटिलेशन के लिए आप चिमनी जरूर लगाइए अपने किचन में, ताकि आपके आधे से ज्यादा काम क्लीनिंग का वहीं सॉल्व होता है। नहीं पॉसिबल है चिमनी, देन आप एक गुड क्वालिटी अच्छे साइज का एग्जॉस्ट फैन लगाइए, जिससे डायरेक्ट वो आपके किचन का स्मेली और खाने का स्मेल बाहर फेंके। इन सब चीजों को ध्यान में रखने के बाद एक परफेक्ट लेआउट प्लान हो गया हमारा। क्या टाइप हुआ, कैसे साइज लिया, और हमने टेंडम, ड्रॉर, बास्केट सारे ये ऐड कर लिए रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। अभी मैं आपको एक बोनस टिप देती हूँ। सो बोनस टिप ये है कि आपका पर्सनल टच आपके किचन में दिखना चाहिए। कुछ नहीं है तो आपका जो एक मेन्यू कार्ड होता है, हर किचन में आप कस्टमाइज करके एक छोटा सा मेन्यू कार्ड बना लीजिए। कुछ डेकोर पीसेस जिसमें अट्रैक्टिव बातें लिखी होती है, मम्मा का ढाबा, मेरा किचन, माय रूल्स माय किचन। सो दीज टाइप के जो ऑनलाइन ये आते हैं वो ज़रूर आप ऐड कर सकते हैं। वो बहुत छोटी सी चीज़ बहुत अच्छा इम्पैक्ट देती है हमारे किचन में। सो आप कमेंट करके मुझे ये ज़रूर बताइए कि आप अपने किचन में क्या चेंज करना स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले कौन सी चीज़ बदलना चाहते हैं। और लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब माय चैनल अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू सो मच। मिलते हैं न्यू वीडियो में नए थॉट के साथ। इसके अलावा कोई आपका डाउट है तो ज़रूर आप कमेंट कीजिए, मैं आपका रिवर्ट जरूर